नमस्कार दोस्तों। ये एक महिला का पाम है जिनकी एज 48 ईयर्स प्लस 7 मंथ हो चुकी है। ये काफ़ी दुख झेल चुके हैं, वो इनके हाथ पर दिख भी रहा है। पारिवारिक से लेकर आर्थिक से लेकर सारे दुख इन्होंने अपने जीवन में झेले हैं। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, जितने दुख झेले हैं आने वाले समय में बहुत कम दुख इनको मिलेंगे। यानी अब इनका अच्छा समय शुरू हो रहा है। हाँ, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे फोटोग्राफ तो नहीं मिले, पर जो रोज़ देखने की हमारी आदत है, जो हमारी समझ सकती है, वो हिसाब से मैं आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, पहले इन्होंने दुख देखा है पारिवारिक। परिवार नाम की चीज़ का सुख इनको मिला ही नहीं है। बहुत छोटी उम्र में शादी हुई और कई बार जीवन में इनकी 4 शादियाँ हो चुकी है। एक तो छोटी उम्र वहाँ पे इंक लगी नहीं है, तो वो तो शो नहीं हो रही है, पर बाकी की चारों इनके हाथ में और बाकी की तीनों दिख रही है। वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। फेट लाइन पर कंटिन्यू कट चले, ऐसा कोई साल नहीं था जिसके अंदर कट नहीं था। प्लस धन रेखा दमदार नहीं। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि इतने दुख झेलने के बावजूद भी ये मेरे फीस के पैसे कैसे लगा पाए। इनको बचाई इनके हाथ में 2 या 3 छोटी फिश साइन है। इसकी वजह से इनके पास कैसी भी परिस्थिति रही, अपने जीवन यापन का पैसा ऑलवेज आया होगा। ऑलवेज उस साइन के कारण ही। नहीं तो मैं आप लोगों को, जब ये पाम देखोगे, रियल में एक मदर इंडिया जैसी कंडीशन इस हाथ में है। इतना दुख इसके अंदर दिख रहा है, पर उसमें मदर इंडिया में पैसे का भी दुख था। यहाँ पर भी दुख दिख रहा है पैसे का, पर कहीं ना कहीं एक साइन इनके हाथ में आ गई। भले है वो छोटी, बहुत बड़ी साइन नहीं है, और उस साइनों के कारण इनका जीवन यापन चलते रहा। नहीं तो इस तरह का हाथ वाला व्यक्ति हम तक पहुंच ही नहीं पाए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी कोई बहुत ज़्यादा फीस है या इसके लिए नहीं पहुंच पाए, यानी खाने के लाले पड़े, ऐसी कंडीशन इनके हाथ में थी। यानी 2 जून की रोटी जुगाड़ करने में भी तकलीफ आए, इतना खराब हाथ इनका था जो गया समय। ये रियलिटी मैं आपको दिखाऊंगा, और रियल में जो पामिस्ट्री सीखने का उत्सुक है, इस तरह के हाथ भी आप लोगों को आएंगे। जब आप लोगों के हाथ देखोगे तो आपको इस तरह के हाथ भी देखने मिलेंगे जिसमें कष्ट ही कष्ट लिखा होता है। पर देखिए, ये पाम मेरे पास आया है और आगे का रास्ता मुझे काफ़ी साफ दिख रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा क्लियर फोटोग्राफ नहीं मिले, पर फिर भी जो दुख दर्द है वो आगे न के बराबर दिख रहा है। जो इन्होंने झेला वो तो दिख रहा है, पर आगे का रास्ता भी कहीं ना कहीं मैं विवेक के हिसाब से, मेरे विवेक के हिसाब से आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करूँगा। और जिस व्यक्ति का जुपिटर माउंट, किसी भी महिला का अगर शनि पर्वत की ओर टिल्ट होता है, आप बहुत पेन उठाती है महिला, बहुत पेन। पारिवारिक और सांसारिक दोनों दुख उठाती है। पुरुष का एक बार चल जाता है तो तू मैं कर लेगा, पर महिलाओं का जुपिटर माउंट अगर डिस्टर्ब है, व्यक्ति को 2 ही चीज़ों का सुख चाहिए दुनिया में। 2 ही चीज़, एक पारिवारिक और एक आपका पैसा। और जब दोनों से व्यक्ति त्रस्त होता है तो आप सोचिए कितना त्रस्त होगा। अब ये पाम जब आया मेरे पास पता नहीं था, मैंने पहले ही सवाल पूछा, मैम आपकी शादियाँ, ऐसे खाली इतना सा बोला, और ये विस्फोट से इन्होंने सारी जानकारी देनी चालू की साइड में आकर। अब आप लोगों को भी मैं एक एक करके स्थिति बताता हूँ। हाँ, पर इतना है,
आगे का रास्ता मुझे अब इतना दुख भरा, यानी इसका 2% भी दुख नहीं दिख रहा है, और वो भी मैं आपको लाइनों के द्वारा बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार रेखा बने, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा। और ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो मेहनती भी होंगे और सेल्स और मार्केटिंग में भी काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। ये बिजनेस भी करती है, कपड़े का बिजनेस है इनका। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी, और सेकेंड फैलेंज में मुड़ता है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होगा। चुटकी बजाकर मित्र बनते हैं ऐसे लोगों के, और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है, पर देखिए इतना सशक्त अंगूठा होने के बावजूद भी स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा 100%, पर तकदीर के आगे किसी का नहीं चलता। अपने हितों की कंप्लीट रक्षा करने वाले लोग होते, पर जब तकदीर में ही प्रॉब्लम लिखी हो तो क्या व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करेगा। ऐसे लोग बेटा बनकर चाहे उतना मांग लो, बाप बनकर इनसे 10 रुपया भी ना ले पाओ, इतने स्ट्रांग व्यक्तित्व के होंगे। महिलाओं के हाथ में इतना स्ट्रांग अंगूठा रेयर में पाया जाता, और इतना अगर ये स्ट्रांग नहीं होता अंगूठा तो ये अब तक तो टूट चुके होते या दुनिया से गायब हो चुके होते। इतना दुख है इनके हाथ में, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और फास्ट निर्णय लेते। और ये जुपिटर की उंगली थोड़ी सी बड़ी है, हल्की सी, तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रहेगा। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा कि मैं इनको कुछ सलाह दूँ। और ये उंगली थोड़ी सी हटके है, तो ऐसे लोगों के विचार भी आप और हमसे अलग चलते हैं। ये डिफरेंट टाइप से सोचते, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी सब्जेक्ट रहा, उसमें सब में इनके मंतव्य अलग होते जब ये उंगली हट के चलती है। तो अब ये उंगली इस तरह से पहुंच रही है कि नहीं, 99% तो ये फर्स्ट फैलेंज तक नहीं जा रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगा हुआ पाम पर चलते हैं। ये लाइन अगर आपको ज़्यादा दिखे और बड़ी लाइन दिखे तो आंख मूंद के कह दीजिए कि बुढ़ापा आर्थिक रूप से काफ़ी व्यवस्थित जाएगा। बुध पर्वत अपने आप में उभार है और बहुत सारी लाइन है, तो ये बिजनेस माइंडेड बनाती है व्यक्ति को। प्लस वाणी एकदम मीठी होती है, शहद की तरह, सुंदरता भी देती है ये लाइनें। तो इतने सारे प्लस पॉइंट मिलते हैं। और ये पार्ट जब उभारो तो व्यक्ति छोटा भी काम करे तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए। ये अभिलाषा इनमें भरपूर भरी रहती है। यहाँ पर यश साइन भी है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इनको यश भी प्राप्त होता रहा होगा जीवन में इतने दुखों के बावजूद भी। अब जो इनके शुभ साइन है उस पर ही चलते हैं। ये देखिए, अगर ये साइनें नहीं होती तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाते थे। एक यहाँ पर है, ये क्रॉप करके मैंने निकाला है, इनसे तो इतना क्लियरिटी फ़ोटो नहीं आ रहा था। एक यहाँ पर साइन है, एक यहाँ पर है, हो सकता है आपको दिखे भी ना। ये इस जगह पर है, और एक साइन है इनके हाथ में। एक ये हो गई, एक ये हो गई। और मैंने एक देखी थी,
ये यहाँ पर ये इन साइनों के कारण इनके जीवन में इनका कहीं ना कहीं किसी भी व्यापार से या किसी न किसी तरह जीवन यापन चलता रहा। हल्का सा थोड़ा सा उभार है, सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता होगा इनको, पर उसके बाद एक बार व्यक्ति जाग जाता है तो बहुत एक्टिव रहता है। यहाँ पर देखें तो ये दो फोर्क बन रहे। ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते जीवन में। और ये लाइन जब ऊपर की तरफ जाती है तो 4 बेनिफिट दिलाती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। अब इन्होंने जिस तरह का हाथ था, मुझे नहीं लगता इस तरह का लाभ अभी तक ससुराल वाला मिला होगा। हो सकता है आगे चलकर ये अमीर बने। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करेंगे, आगे चलकर ये भी काम होगा इनके जीवन में। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। और फेट लाइन पर मैं आऊँगा तब उस पर डिस्कस करूँगा। इधर से ही चालू करूँगा, इस फोटोग्राफ से, फिर दूसरे फोटोग्राफों में भी कन्वर्ट करूँगा मैं। जुपिटर माउंट पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति के मल्टीपल इनकम शो करती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों चीज़ बताती है। जुपिटर माउंट बहुत बड़ा है, खाने के शौकीन होंगे, खाना बहुत टेस्टी बनाते होंगे, इनको इज्जत भी अच्छी खासी मिलती होगी। कहीं पर गए तो चारों लोग उठकर जगह देते होंगे। इनकी एक माइनस पॉइंट होती है, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। ये एक माइनस पॉइंट इनके जीवन में होता है। प्लस जुपिटर माउंट आपका बड़ा है तो कहीं ना कहीं शरीर में थोड़ा वजन तो ज़्यादा रहता है। कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये इनको टिका के रख रही है इतने कष्ट में भी। अब अंदरूनी मंगल उंगली दबाने से अगर ये दबता होगा, जनरली स्किन सबकी दबती है पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कड़कपन लगता है। अगर वैसा होगा तो शरीर की ऊर्जा ज़्यादा होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं मध्यम होगी। बहुत ज़्यादा ऊर्जावान तो मंगल नहीं दिख रहा है क्योंकि फोल्ड बहुत ज़्यादा है। बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपनी लेवल पर संकट का सामना करता है। ये लाइन पैरेलल चलती है तो ऐसे लोगों को नींद से रिलेटेड इशू रहते हैं। माइंड लाइन के नीचे कोई भी एक छोटी नीचे या ऊपर लाइन होती है तो व्यक्ति नींद से रिलेटेड इशू उसे रहता है। और ज़रूरी नहीं कि वो कंटिन्यू रहे, कभी कभी 10 साल तक कंटिन्यू रहता है, कभी बीच में गैप भी गिर जाता है, ऐसा भी होता है, पर ये इशू आता ही है। ये 2 फोर्क बने माइंड लाइन में, ये इनको शार्प बनाते, शार्प माइंड के होंगे ये काफ़ी। चंद्र पर्वत पर ये बहुत बड़ा क्रॉस, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है। डर लगता है जीवन में, आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गई, तो इस तरह की फीलिंग देता है। मैं इसको इनका उपाय दे दूंगा इनको। दूसरी कोई साइन दिख नहीं रही है। सारा स्क्वायर भी ये कंप्लीट होते हुए नहीं दिख रहा, ये ट्रायंगल भी कंप्लीट नहीं दिख रहा है। ये एक केवल स्क्वायर, ये भी कंप्लीट छोटा सा दिख रहा है, पर ये लाइन भी यहाँ तक अटक रही है। स्क्वायर का मतलब है व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, विदेश से संबंध आता है, चाहे बच्चों के द्वारा आए
या किसी के भी द्वारा है, विदेश से संबंध आएगा जरूर। चंद्र अगर आपका अच्छा है तो पानी अच्छे परचेसर बनाती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, ये सारा लाभ इनको प्राप्त होता है चंद्र पर्वत जब आपका अच्छा होता है। इनके हाथ में एक फोर्क भी दिख रहा है, ये व्यक्ति को यात्राएं भी भरपूर करवाता है। अगर ये लाइन टच करती होगी तो, अगर ये पैरेलल चलती होगी तो नहीं। अगर ये फोर्क बनता होगा, बहुत बार हमें देखने में गलती होती है, हम समझते ये यहाँ पर टच कर गई, ऐसा नहीं होता। अगर ये यहाँ से होगी, अलग होगी तो अलग बात है, पर ये अगर इस तरह से टच करके इस तरह से फोर्क बनता है तो व्यक्ति के जीवन में यात्राएं ज़्यादा होती है। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारे लाभ इस हाथ में दिख रहे हैं। हृदय रेखा को देखें तो शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है, तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ रहती कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना, और ये सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन को देखें तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, मंगल से शुरुआत होती है माइंड लाइन। तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और यहाँ तक तो दबाव ही दबाव दिख रहा है माइंड लाइन पर। और इस स्टेज के बाद ये थोड़े से धार्मिक भी बने होंगे, एज लगभग 42 के आसपास से, क्योंकि ये नीचे जा रही है। और माइंड लाइन बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा आता है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और ये इस एज के बाद, ये लगभग 42 के आसपास इनको फोर्टी के आसपास या 42 के आसपास धार्मिक भी बने होंगे, सपने बढ़ गए होंगे इनके, इस तरह की स्थिति इनके जीवन में रही होगी। और घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं, बाहर वालों के लिए उत्तम रहते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं माइंड लाइन 49 के बाद ये अच्छी होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे हर चीज़ में अब आने वाले समय में रिलैक्स होता हुआ दिख रहा है। उसके पहले तो देखिए, ये कट, ये कट, ये कट, इनको कमर से रिलेटेड भी बार बार इशू आए होंगे पिछले 8-10 सालों में, जैसे 2 दिन के लिए 10 दिन कमर रह जाना, और वो दुख भरा पीरियड भी रहता है। आपको अगर कमर रहने का प्रॉब्लम आया तो समझ लो आपके जीवन में कोई ना कोई कष्ट आया हुआ है, क्योंकि ये माइंड लाइन की कट लाइन भी हमें जीवन में दुख देती है, और साथ साथ में कमर रह जाने वाली जो स्थितियाँ होती है वो भी देती है। और उसके पहले माइंड लाइन देखिए कितनी मोटी थी, फुल दबाव में जीवन गया होगा इनका। अब बहुत बारीक लाइनों से समझाने की कोशिश करता हूँ। इनके हाथ के एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने 26 में काटा इनको, ज़बरदस्त तकलीफ आई होगी इनको जीवन में इस पीरियड में। फिर ये 29 में देखिए इनकी शादी, सेकंड शादी हुई। उसके बाद 31 में रिलेशन हुआ होगा या शादी हुई होगी, और उसके बाद भी ये लाइन एक आई 32 में। अगर ये काटती होगी तो बात अलग है, अगर ये रुकती होगी तो यहाँ पर भी कोई जीवन में आया हो सकता है 32 में भी, पर मुझे काटती हुई ज़्यादा दिख रही है 33 में, सॉरी। उसके बाद 35 और 36 में 2 छोटी राहु रेखा आई। फिर 38 में एक राहु रेखा आई। फिर ये 42 में इनका वापस शादी हुई। उसके बाद 45 में एक राहु रेखा आई, और इसके आसपास एक ऑफशूट भी था
तो कोई ना कोई बेनिफिट भी साथ में मिली होगी इनको। फिर ये 47 में राहु रेखा आई और अभी ये 49 वाली राहु रेखा में चल रहे। अब ये थोड़े समय में पूरी हो जाएगी। उसके बाद देखिए, अगर इस हाथ को देखें, यहाँ तक के पीरियड को मैं निकाल लेता हूँ लाइनें। यहाँ तक के पीरियड में कितनी राहु रेखाएं और रिलेशन लाइनें दिख रही है। उसके बाद देखिए केवल एक छोटी सी राहु रेखा आ रही है, आधी वाली। ये इनको परेशान करेगी, वो भी परेशान करेगी लगभग 54 में, 54-55 में। इनकी खाली 30% है। ये जो राहु रेखाएं थी इनकी ये 30 या 25% की राहु रेखा है। और उसके बाद है छोटी छोटी है, पर उसका कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने जितने दुख देखे हैं वो हिसाब से कुछ भी नहीं है। और 54 के बाद 55 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। और यहाँ अगर जीवन रेखा ब्रेक होती होगी तो यहाँ पर या तो घर बदलेंगे, या शहर बदलेंगे, या देश बदलेंगे। 3 में से कोई ना कोई पॉजिटिव वस्तु होती है। फिर 1-2 छोटी छोटी है, इससे इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा इनको, क्योंकि आगे इतना दुख झेल चुके हैं। और फेट लाइन का दुख दिखाना बाकी है आप लोगों को। फिर उसके बाद ऑफशूट है इनके हाथ में 59 में। ये भी कोई ना कोई बेनिफिट देगा। और ये तो जो ऑफशूट है ये इनको प्रॉपर्टी भी दिलाएगा, ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। ये 55 वाला जो ऑफशूट है इसमें तो। फिर ये 61 में एक राहु रेखा आ रही है और 65 में एक छोटी सी राहु रेखा है और एक ऑफशूट है। अब ये देखिए, ये जीवन का पार्ट, अगर इसको हम आधा कर ले यहाँ से, और इस पार्ट को आप देखिए कितनी लाइन है, और इस पार्ट को देखिए कितनी कम लाइन है। मैं वापस मिटाता हूँ। ये अभी इस राहु रेखा में चल रहे, और इसके पहले का जीवन का पार्ट देखिए, और ये जीवन का पार्ट देखिए। एक साधारण व्यक्ति भी समझ पाता है, यानी 5% भी दुख नहीं दिख रहा अभी आगे इसके मुकाबले। और साथ में ऑफशूटों का भी बेनिफिट मिल रहा है। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। अब ये बड़े बड़े कट मैं आपको दिखाता हूँ, फिर छोटे भी दिखाऊंगा। यहाँ तक ऐसे देखा जाए तो इस पीरियड तक धन रेखा तो भी अच्छी थी, अप टू 33 तक। और यहाँ पर देखिए ये 29 से कट लगने चालू हुए, और उसके बाद ये धन रेखा यहाँ तक तो एकदम ही डिस्टर्ब लग रही है। और उसमें भी देखिए ये बड़े बड़े कट बता रहा हूँ। फिर ये 36 में कट लगा, फिर ये मैं सारे इसमें बड़े कट दिखा रहा हूँ। 41 में लगा, 43 में लगा, 47 में लगा, ये इतने सारे कट इनको बड़े बड़े दिख रहे हैं। और एक कट दूसरा मैं उस फोटोग्राफ में भी दिख रहा है। अब मैं आपको इनकी धन रेखा को पहले दिखा दूँ, कितनी डल धन रेखा है देखो आप। ये यहाँ तक तो भी धन रेखा दिख रही है, उसके बाद तो एकदम ही डल वाली स्थिति है। अब इनके इंक लगे हुए पाम से, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये अच्छा फोटोग्राफ तो नहीं निकाल पाए। पहले इनका दर्द दिखाता हूँ। ये देखिए कट ही कट।
ये 49 तक कट। अब देखिए आप, कोई ऐसा समय नहीं था जिसमें कट ना लगे हो। अब मैंने इनके पास यहाँ का क्लियर फोटो मांगने की कोशिश की इस पार्ट का, पर ये नहीं दे पाए, नहीं निकाल पाए। और यहाँ से देखिए धन रेखा तो ऑलरेडी हर जगह दिख ही रही है। ये कट इस धन रेखा पर भी 49 में कट है, और उसके बाद की चाल व्यवस्थित ही है, अप टू एंड तक है, और उस पर कट भी नहीं है। मैं एनलार्ज करता हूँ, इसके पहले के कट देखिए आप, और अब इस जगह पर मैं कट दिखाता हूँ आपको। नगण्य से कट है, न के बराबर है ही नहीं, ऐसा गिने तो भी चले। एकदम नॉर्मल है। और ये अगर ट्रायंगल होगा तो ऐसे लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते, अगर ये ट्रायंगल होगा यहाँ पे तो। ये देखिए, यानी बहुत अच्छी क्लियरिटी वाला फ़ोटो नहीं मिला, पर आगे जो मेरे विवेक और मेरे ज्ञान के अनुसार मुझे लग रहा है कोई ज़्यादा दर्द इस हाथ में नहीं दिख रहा है। रहा सवाल पॉजिटिव साइन के कारण पैसा आता रहेगा। अब ये जा रहा था, अब जाने के रास्ते कम है, और ना ही ऐसी कोई ख़राब धन रेखा दिख रही है कि जो मैं कहूँ कि फूली हुई है या ऐसा है, वैसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। तो मेरे ज्ञान और मेरे विवेक के अनुसार आगे प्रॉब्लम बहुत कम है, बहुत कम, मुश्किल से 5%। और अब वो प्रॉब्लम आएंगे उनको तो ये लगेगा भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम आया, क्योंकि इतने प्रॉब्लम झेल चुके। तो आशा रखता हूँ आप लोगों को भी कोई ज्ञान मिला होगा, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।